लेकिन जो मज़ेदार चीज़ देखने को मिली वो जितेश शर्मा की बैटिंग थी, जो आईपीएल का टैलेंट मतलब जो वापस आया है और उसने आते ही अपनी टीम को उस जगह पर सपोर्ट किया जहाँ पर ज़रूरत थी और एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ दीपक चाहर के कमबैक की जो टीम इंडिया में हुआ है, और उसके अलावा उस देखिए है वो फास्ट बॉलर, लेकिन उसके कमबैक करने से बिश्नोई और अक्षर पटेल में कितना चेंज आया। दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रेविस हेड ने बड़ा तेज़ स्टार्ट दे दिया था और हमें लग रहा था कि यार बस मैच तो बढ़ गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडियन बॉलिंग ने कमबैक किया और सीरीज़ जीती, और स्काई की कैप्टनसी जो हमें देखने को मिली ना इस सीरीज़ में, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया, बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, स्पेशली मुझे स्काई के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर इन फ्यूचर नज़र आ रहा है। जैसे उन्होंने सर जीतनी थी, उन्होंने ठोकना नहीं था ऑस्ट्रेलिया को, उनकी औकात नहीं बतानी थी। जो उन्होंने ट्रॉफी पे पाँव रखा था उसका बदला नहीं लेना था। मैं तो 5वां मैच भी देखना, वो इंडिया नहीं जीतना है, 5वां भी हाँ जी इंडिया नहीं जीतना है सर। अगर उनकी बैटिंग नहीं चली तो क्या हुआ फिर? बॉलिंग में तो वो आए हैं ना सामने, बताएंगे वो। अब वो मैं कहता हूँ कि कोई भी, वैसे तो अब आते हैं थोड़ा स्टैट्स के ऊपर, कोई भी टीम आ जाए ना इस वक्त इंडिया के सामने, इस टीम के सामने भी आ जाए, कोई भी टीम आ जाए सर, वो भी आराम से इंडिया जो है ना उसको आराम से हरा देगा। असलान भाई कैसे? मैं ठीक ठाक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फाइनली इंडिया ने सीरीज अपने नाम ही कर ली, क्या कहेंगे इस पर? यार बड़ा ही आउटस्टैंडिंग पहले तो मैच हमें देखने को मिला, जिस तरह से 175 का टारगेट दिया गया था, थोड़े से मायूस हो गए थे हम, क्योंकि पिछले 3 मैचों में आपने देखा 200 प्लस स्कोर हुआ है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। 175 इज़ गुड टारगेट इन T20, लेकिन हमें थोड़ा सा बना हुआ था कि यार इंडिया जिस तरह से मार रहा है आज फिर जो है कुछ तबाही उतारेगा, लेकिन आपने जैसा स्टार्ट किया 16 गेंदों पे 31 स्कोर, वही मैं आपको बताने लगा, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले इंडियन बैटिंग की अगर बात करें तो जायसवाल ने 50 की, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड और सूर्य कुमार यादव नहीं चल सके, श्रेयस अय्यर भी नहीं चल सके, लेकिन रिंकू सिंह ने जिस तरह से आउटस्टैंडिंग 46 की, थोड़ा सा सोचा है कि उसकी 50 हो ही जाती है यार। लेकिन जो मज़ेदार चीज़ देखने को मिली वो जितेश शर्मा की बैटिंग थी, जो आईपीएल का टैलेंट मतलब जो वापस आया है और उसने आते ही अपनी टीम को उस जगह पर सपोर्ट किया जहाँ पर ज़रूरत थी और एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ दीपक चाहर के कमबैक की जो टीम इंडिया में हुआ है, और उसके अलावा उस देखिए है वो फास्ट बॉलर, लेकिन उसके कमबैक करने से बिश्नोई और अक्षर पटेल में कितना चेंज आया। आज उन्होंने मेरे ख्याल से, अक्षर पटेल ने मेरे ख्याल से 15-18 स्कोर खाया, सिर्फ 1 आउट किया या 2 आउट किए हैं, उसके अलावा बिश्नोई ने भी इतना ही खाया, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग एवरेज के साथ आज उन्होंने ओवर किए हैं। दीपक चाहर आप देखें, होना चाहिए था उनको, पहले भी होना चाहिए, अगर वो तीसरे मैच में भी होते तो मेरे ख्याल से वो 200 स्कोर चेज ना होता। दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रेविस हेड ने बड़ा तेज़ स्टार्ट दे दिया था और हमें लग रहा था कि यार बस मैच तो बढ़ गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडियन बॉलिंग ने कमबैक किया और सीरीज़ जीती, और स्काई की कैप्टनसी जो हमें देखने को मिली ना इस सीरीज़ में, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया, बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, स्पेशली मुझे स्काई के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर इन फ्यूचर नज़र आ रहा है। जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसको कैप्टन बना दिया, तो वो भी मेरे ख्याल से जीत जाएगा सीरीज़। तो मज़ा आया मैच देख के और सीरीज़ देख कर भी। यार आपने कहा स्काई बहुत अच्छा कैप्टन है, लेकिन अगर बात करें तो शुरू के 3 मैचेस में इंडिया की बैटिंग थोड़ी सी डाउन जाती रही है, शुरू पे टॉप ऑर्डर आउट होते रहे हैं, तो क्या लगता है पोजीशन चेंज नहीं करनी चाहिए थी बैट्समैन? देखिए असल में ये पाकिस्तानी टीम थोड़ी है कि एक मैच ना खेलो तो वो क्या कहते हैं चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने अपने यंगस्टर्स को चांस देना होता है, उन्होंने प्लेयर तैयार करना होता है, और क्योंकि उनको सीरीज़ से कोई मकसद ज़्यादा मतलब होता नहीं, उनको मतलब होता है प्लेयर तैयार करने में। अब उन्होंने जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड को तैयार करना है, तो उसको जितना वो चांस दे सकते हैं वो दे रहे हैं, ठीक है ना। आप देख लें, सारों को लग रहा था कि यार मे भी आज के मैच में कुछ ओपनिंग में चेंजेस हो जाए, लेकिन वो नहीं की गई। तिलक वर्मा को बिठाया, उसकी वजह ये थी कि श्रेयस अय्यर वापस आ गए थे। श्रेयस अय्यर एक सीनियर प्लेयर है, तिलक वर्मा से तो सीनियर ही है, तो उनका खेलना भी ज़रूरी था। दीपक चाहर वापस आए, वो कृष्णा की जगह, उनका आना भी ज़रूरी था। तो ये मेजर चेंजेस हुई हैं, बिठाया किसी को नहीं गया। देखिए प्लेयर्स को उन्होंने यूटिलाइज़ कैसे करना है ये उनको पता है, मैनेजमेंट फैसला करती है, जो टीम मैनेजमेंट कप्तान को देती है, कप्तान उसके हिसाब से चलता है। क्या लगता है अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कौन सा प्लेयर ऐसा कैपेबल है जो T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हो सकता है? मेरे ख्याल से रिंकू सिंह भी हो सकता है, और अगर रोहित और विराट वापस आ जाते हैं तो फिर तो गायकवाड नहीं होगा, ठीक है ना। रिंकू सिंह है, मुझे नज़र आ रहा है, स्पेशली रिंकू सिंह ही मैं चाहता हूँ कि हो। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मेरा मुआज़। माद भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फाइनली सीरीज जीत गया, क्या कहेंगे इस पर? सर जीतनी थी, उन्होंने ठोकना नहीं था ऑस्ट्रेलिया को, उनकी औकात नहीं बतानी थी। जो उन्होंने ट्रॉफी पे पाँव रखा था उसका बदला नहीं लेना था। मैं तो 5वां मैच भी देखना, वो इंडिया नहीं जीतना है, 5वां भी? हाँ जी इंडिया नहीं जीतना है सर। अगर उनकी बैटिंग नहीं चली तो क्या हुआ फिर? बॉलिंग में तो वो आए हैं ना सामने, बताएंगे वो। अब वो मैं कहता हूँ कि कोई भी, वैसे तो अब आते हैं थोड़ा स्टैट्स के ऊपर, कोई भी टीम आ जाए ना इस वक्त इंडिया के सामने, इस टीम के सामने भी आ जाए, कोई भी टीम आ जाए सर, वो भी आराम से इंडिया जो है ना उसको आराम से हरा देगा, उस टीम को भी आराम से हरा देगा, ठीक है। क्या वजह इतने कॉन्फिडेंस की? सर आईपीएल
इन्वेस्टमेंट, गरीब को उठा के ऊपर लेकर जाना, गरीब को और उसके साथ साथ औकात भी बताना कि तू गरीब था, ठीक है ना। अब देख तुझे कहाँ पे लेके गया, सिला दे। आपने रिंकू सिंह की फ़ोटो नहीं देखी उसके माँ बाप के साथ गांव में उसके, ठीक है ना। सर ये सारा निज़ाम है, आप माड़े नहीं ले सकते। वो बहुत ही टैलेंटेड किस्म के लोग हैं जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी बेसिकली सारे गरीब घरों से ही आए हुए हैं। उनके कोई सिफारिशें नहीं लगे हुए जिस तरह हमारे लगे हुए ना, चाचे मामे फूफे ताए ये वो सारे ही, ठीक है ना। जिसको थोड़ा सा खेलना आ जाए सर उसको भी में वाड़ लेते हैं, तो इसलिए टीम का बेड़ा गर्क हो रहता होता है। सर ये सारा चक्कर नहीं है। अब चक्कर जो है ना वो ये है कि टैलेंट लेकर आते हैं, वो ऊपर क्रीम लेकर आते हैं। 100 में से सिर्फ एक को सिलेक्ट करते हैं। सोचो 100 में से एक, क्या भला होगी वो चीज़। अब रिंकू सिंह देख लो, अब 6 का 36 उसमें IPL में, उससे पिछली दफ़ा 5 छक्के मारे थे, अब लास्ट टाइम 6 का 36 मारे हैं, अब फिर आ रहा है। अब देखो पहले में भी छक्का, दूसरे में भी 9 गेंदों पे 31। जी सर ऐसे ही है। अब आप खुद देख लो कि अब आपको क्या, अब मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है, मैंने तो कोई और ही किताबें पढ़नी शुरू कर दी हुई हैं कि मेरे पास कुछ और लफ्ज़ आए तो मैं इनके लिए बोलूँ। सर क्या वजह है, IPL देखे अपना टैलेंट आगे लेके आता है, हम PSL में से टैलेंट ढूंढते हैं लेकिन उनकी जगह क्यों नहीं बन? सर मैं बता तो रहा हूँ, मैंने क्लियर तो किया पहली बात में ही, सिफारिश टैलेंट नहीं है, सिफारिश है, फेवरेटिज्म है, मेरा दोस्त तेरा दोस्त, भाई भाई, ठीक है ना, ये चल रहा है। टैलेंट लेकर आओ, जिस दिन टैलेंट लेकर आओगे ना सर आपको साफ पता लगेगा, आपको नज़र आएगा कि कोई टीम है, ठीक है ना। अब धानी को लेके आया, वो गरीब का बच्चा था, उसने थोड़ा परफॉर्म किया, मार पड़ी उसको, लेकिन उसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। अब ये है कि उस पर इन्वेस्ट करो यार, उसको सिर्फ वो सेल्फी स्टार ना बनाओ, उस पर इन्वेस्ट करो, उसको गुस्सा लेकर आओ, उसके अंदर ग्रूमिंग उसके अंदर गुस्सा पैदा करें। गुस्सा नहीं है उसके अंदर यार, जिस तरह इंडियन बॉलर्स हो या बैट्समैन हो, इवन कि उनका कोई आम बंदा भी हो ना, उसके अंदर भी बड़ा गुस्सा पाया था पैशन को लेकर। सर क्या कहेंगे, अब देखें जैसे आज जितेश वर्मा की बैटिंग देखने को मिली, दीपक चाहर की बॉलिंग देखने को मिली, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या लगता है इनमें से कोई प्लेयर ऐसा कैपेबल है जिसको वर्ल्ड कप? बात यहाँ पे करता हूँ सर, सारे ही आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे, सारे ही नजर सर सारे नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया की जो टीम है ना, बेसिकली ना रोहित है उसमें, ना कोहली है, और वो भी BCCI ने उनकी जो उनसे ना जहमती के साथ उनको जो सा बिठाया, और उन्होंने खुद कहा कि यार बॉस अल्लाह के वाले अभी हम जो ना लगे पड़े हैं, ठीक है, तुम बाकी सबको चांस दो, हम और टैलेंट को चांस देते हैं।